परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम। आवाज ठीक है सचदेवा जी? कल का आगे पढ़ रहे हैं। आवाज ठीक है? जी दीदी। हाँ हाँ आंटी। हाँ चलो ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था। गोपियों का 5 भौतिक शरीर तो उनके अपने अपने घर में था। यहाँ तो उनका सूक्ष्म देह से मिलन था, आत्म मिलन था। हे राजन, भगवान की माया से मोहित वज्रवासी गोपाल अपनी पत्नियों को अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण की ओर दोष दृष्टि से देखते नहीं थे। उनको भी आज श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना है। प्राण, ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, तब मन और बुद्धि, ये सब मिलकर 17 तत्व हुए। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्ति रस मिलता है। शुकदेव जी ने स्पष्टतः कहा है कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रासलीला का लाभ मिला था। यह तो जीव का मन से परमात्मा के साथ मिलन था। गोपियों के लिए प्रयुक्त विशेषण देखिए। यहाँ मन शब्द का प्रयोग है, शरीर शब्द का नहीं। श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया है वे ही हैं गोपियां। इस लीला का चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 40वां श्लोक देखिए। वज्रवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा। कोई कुछ बोला? क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करता है, वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। आरंभ में गोपियों ने कहा है, हम सभी विषयों का त्याग करके आइए। ये कल तक पूरा हुआ, अब आगे पढ़ रहे हैं।
व्रजवासी नारियों की भगवान के साथ क्रीड़ा को, भगवान के साथ जो क्रीड़ा मन खेल को, जो धीर मनुष्य, धीर माना धीरवान, कौन सा धीरवान? मन से, बुद्धियों से, इंद्रियों से, सोच से, कर्म से, सबसे जो धीरवान मनुष्य श्रद्धा पूर्वक, फिर श्रद्धा, विश्वास नहीं पर श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करता है, सुनता है और उसका वर्णन करता है, वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। वह भगवान की परम भक्ति को पाकर हृदय के जो रोग हैं, हृदय कब बना? मन, मन के ऊपर बुद्धि, हाँ, मन हृदय में मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ गया, हाँ, तो ये हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। मन क्लियर हुआ, शुद्ध हुआ, बुद्धि शुद्ध हुई, चित्त शुद्ध हुआ, चिंतन शुद्ध हुआ, ऐसे करते करते शुद्धता के भाव से वो काम रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। हृदय के जो काम रूप रोग रूप कामदेव हैं उससे मुक्त हो जाता है। कौन? जो धीर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करता है। क्लियर है? अब आगे बढ़े। ये कल तक का अभी फिर से रिवीजन हुआ। आरंभ में गोपियों ने कहा है, आरंभ में गोपियों ने कहा है, हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं, यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग किया। उन्होंने अंत में कहा है, हमारे हृदय में यदि कुछ मालिन्य काम हो तो उसे मिटा देना। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं, किंतु उनके आरंभ और अंत के वचन भी ध्यान में रखने चाहिए। रासलीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और शीघ्र ही वह हृदय रोग काम विकार से मुक्त दिलाती है। उनका काम भाव हमेशा के लिए रासलीला का वर्णन यही भागवत का ही जो चल रहा है, यही रासलीला है ना? हाँ, उनका काम भाव एक बार फिर क्लियर कर रहे हैं, पढ़ने दो। उनका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा के साथ रमण है। जिस प्रकार प्रभु का सर्वांगों के साथ रमण है। भागवतकार जानते थे कि लोग कई आशंकाएं करेंगे, सो उन्होंने स्पष्टता भी की है। राजा परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न किए थे। परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, गोपियां तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, अर्थात वे प्राकृत गुणों में आसक्त थी, तो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार से उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई? शुकदेव बोले, ईश्वर का चिंतन करते करते जीव स्वयं ईश्वर बन जाता है। शिशुपाल द्वेष भाव से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्राकृत शरीर का त्याग करके उनका पार्षद बन गया था। तो गोपियों का कृष्णमय बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, रास में श्री कृष्ण का रमण गोपियों के शरीर के साथ नहीं था। उनके 5 भौतिक शरीर तो अपने अपने घर में थे। यहाँ तो परमात्मा के साथ गोपियों के आदि दैविक आध्यात्मिक स्वरूप का मिलन है। शरीर चाहे जहाँ रहे, मिलन तो
मन से ही होना है। शरीर जहाँ भी हो, गति तो मन की भावना की है। हमने इस विषय में वृत्त और अवृत्त नामक 2 ब्राह्मणों का दृष्टांत दिया है। 33वें अध्याय में राजा परीक्षित ने एक और प्रश्न पूछा है। पूर्ण काम होते हुए भी श्री कृष्ण ने ऐसा निंदनीय कृत्य क्यों किया? शुकदेव बोले, तेरे मन में ऐसी अमंगलमयी बात कैसे आई? यह कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, जीव और ईश्वर का मिलन था। यह रासलीला 6 मास तक चली थी। क्या 6 मास तक वज्र नारियां अपने घर से बाहर रह सकती थी? इस बात से सिद्ध होता है कि यह तो जीव का प्रभु से मिलन था। परमात्मा की लीला अगम्य है। ब्रह्म का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। कल सूक्ष्म भाव प्रकट हुआ था ना, कि जैसे माता किचन में काम करती है पर उसका सूक्ष्म भाव, बच्चा सोया हुआ है, खेलता है, समथिंग जो भी करता है, उसका सूक्ष्म भाव उससे जुड़ा रहता है। इसका मतलब वो बांधी होके नहीं बैठती है, पर सूक्ष्म भाव से। तो वो सूक्ष्म भाव क्या है? ये जो अंदर की खोज करेगा, उस समझेगा, उसको ये भाव समझ में आएगा। तो गोपियों की भी वही भाव थी। तो सूक्ष्म शरीर, इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। एक तरफ सूक्ष्म और दूसरा आध्यात्मिक, माना अंदर से वो भगवान के भाव में, आध्यात्म में जुड़ी हुई थी। उसका इसमें वर्णन है कि कैसे ये मिलन, जैसे पनिहारिन पानी भरने जाती है, 4 मटके सिर के ऊपर होते हैं। सखी सहेलियों के साथ जाती है, मस्ती मजाक बातचीत करती हुई जाती है, पर उसका सूक्ष्म मन कहाँ होता है? उन मटकियों में, कि कहीं गिर न जाए। तो वो सूक्ष्म बात, माना ऐसा सूक्ष्मता से गोपियां भगवान कृष्ण के भाव में रहती थी। तो इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। ये 17 तत्व उससे बना हुआ है। प्राण ज्ञानेंद्रियां 5 और 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, उसके ऊपर चित्त, अहंकार, ये सब मिलकर 17 तत्व हुए। ये सब 17 तत्व हुए। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है। तो सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन इन सब के साथ होता है, पर सूक्ष्म रूप से। फिर भगवान ने बोला, जब शरीर मरता है, तो ये कर्म भक्ति में मरने की बात है, और ज्ञान में मरना नहीं, मुड़ना। जब सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्ति रस मिलता है, जब ये सूक्ष्म शरीर मुड़ता है तो उसको भक्ति का रस, माना भगवान के भाव में जुड़ता है। तो मुड़ना जुड़ना ज्ञान में है। और शुरू की स्थिति में बोलते हैं मेरा मन मर गया, तो भगवान ने बोला मन कभी मरता है क्या? तो मन कभी नहीं मरता। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्ति रस मिलता है। तो मरना नहीं, पर मरने की जगह ज्ञान अभी सुन रहे हो, तो मुड़ना। तो मुड़ोगे तो जुड़ोगे भगवान से। शुकदेव ने स्पष्टतः कहा है, शुकदेव मुनि ने क्लियर कहा है, स्पष्ट भाव से कहा है कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही ये हमारा शरीर जो है
ये भौतिक है। भौतिक में फिर 5 चीजों का मिश्रण है। वो 5 चीज क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो ये 5 चीजों के मिश्रण से ये 5 जो चीजें हैं ये भौतिक हैं, बाहर जगत की हैं। तो इन 5 भौतिक चीजों से मिलकर ये शरीर बना है, जिसका नाम है पंच भौतिक शरीर। पंच भौतिक माना 5 भौतिक पदार्थों से बना हुआ। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो ये 5 भौतिक शरीर। शुकदेव ने स्पष्ट कहा है कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियां को रास लीला का लाभ मिला था। जब ये 5 भौतिक शरीर इन भाव में नहीं रहा, तब ही गोपियों को भगवान की रास लीला का लाभ मिला था। इसका मतलब है टोटल ही देह के भाव से ऊपर उठ जाना, देह की भाव में, देह की बातों में अटक नहीं होना। तो जब इससे ऊपर हो जाएंगे तो रास लीला का लाभ, माना फिर भगवान से मिले ही पड़े हैं, जुड़े ही पड़े हैं, वो भगवान में ही हूँ। जैसे भगवान ने रास लीला में सब गोपियों में अपना भाव दिखाया, अपने में सब गोपियों का भाव दिखाया, फिर एक अकेला खुद बना, मना सब रूप से दिखाया। तो मना गोपी ही कृष्ण बना, कृष्ण ही गोपी बना, राधा ही श्याम बनी, श्याम ही राधा बना। मना देह का भाव रहा ही नहीं। वो है ना सत वजन, ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो सतगुरु माना, गुरु माना भगवान कृष्ण, जो भी भाव बोलो, जिसकी जिसमें श्रद्धा है। तो तन से ऊपर, मन से ऊपर, तन और मन में ही तो झगड़े हैं ना। तो इन झगड़ों से जब ऊपर हुआ, राग द्वेष से, तू माँ से, तो जब हुआ तो फिर भगवान से रास लीला का अनुभव हुआ कि भगवान और मैं एक हैं। क्लियर हुआ ये भाव? किसी को कुछ खुलना है इसमें? शुकदेव ने स्पष्ट कहा, हाँ बोलो। उसके जो वचन है ना, हम सदगुरु के फॉलो करते हैं तभी हमको उसका एहसास होता है कि हाँ अब हमारा झगड़ा खत्म हो गया। हाँ और जहाँ फॉलो नहीं होता, थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो मन हमारा ही हट जाता है, हाँ। जुड़ता नहीं। तन की बातें देखो कितनी है। समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं के साथ मेरा, फिर मेरे वाले, फिर मेरे को, मेरे को ही करना है, मेरे वाले। तो भले ये बार मुक्ता में भाव, इन्हीं बातों से गुरु ने उठा दिया है, हाँ भगवान की दया से उठ गए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी अगर कहीं इच्छा वासना में मन थोड़ा बहुत भी हुआ ना, तो उससे मन थोड़ा बिखर जाता है। हाँ। तो फिर बिखरता है तो पता भी पड़ता है, तो फिर झट समेट भी लेते हैं। फिर झट समेट लेते हैं, नहीं हाँ हमारा इसमें क्या, हाँ, हमको मिलेगा क्या। सही बात। वही मन को वैराग्य की बात बताओ तो फिर उसी स्वरूप में आ जाते हैं। हाँ आ जाते हैं। तो 1 मिनट के लिए बिखरा, पर फिर भगवान ने झट वो पकड़ करवा दी, तो फिर समेट भी गया। सही बात है। और किसी को कोई भाव है तो खोलो। 1 मिनट पंखा बंद कर रही हूँ। हाँ खोलो प्यारो, जिनको भाव है। चलो ठीक है। शुकदेव ने स्पष्ट कहा है कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रास लीला का लाभ मिला। यह तो जीव का मन से परमात्मा के साथ मिलन है। गोपियों के लिए प्रयुक्त विशेषण देखिए। कल ये बहुत अच्छा खुला था। विशेषण माना विशेषता। तो ऐसे भी ग्रामर पढ़ो तो पहले आती है संज्ञा,
फिर आता है सर्वनाम, उसके बाद आता है विशेषण। जैसे राम राम बार बार नहीं बोलेंगे, राम ऐसा, एक बार राम संज्ञा बता दिए, फिर उसकी ऐसी बात है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो राम की जगह उसका उसकी ऐसा आएगा, तू तेरा ये आएगा। फिर आएगी क्या, उसकी विशेषता। तो ये विशेषण। तो गोपियों के लिए प्रयुक्त विशेषण देखिए। तो गोपियों की भी जो विशेषता थी वो क्या थी, कृष्ण ग्रहीति मानसा। यहाँ मन शब्द का प्रयोग है। मन शब्द का प्रयोग है, शरीर शब्द का नहीं है। तो शरीर माना संज्ञा, और गोपी माना सर्वनाम। फिर उसकी जो विशेषता है वो, श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया। अब उनकी जो विशेषता है गोपियों की वो क्या है कि गोपियां माना कौन, तो उसकी विशेषता ये है कि श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया वे हैं गोपियां। जिसका मन भगवान ने हर लिया, भगवान की वाणी ने, भगवान के वचनों में, जिसके मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, मना मन जिसने हर लिया वे हैं गोपियां। तो आज हम सब गोपियां हैं भगवान की, गुरु की बोलो, कृष्ण की बोलो, मना उसकी वाणियों ने हमारा मन हर लिया। मन घूम फिर के भगवान की वाणी में ही स्थिर होता है। तो आज हम सब कौन है, भगवान की गोपियां। श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया है वे हैं गोपियां। इस लीला का चिंतन करने से, ये लीला जो भगवान की और गोपियों की, उसका चिंतन, मन से चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। ये जो कामना की बातें हैं, फिर कामना में जो विकार उत्पन्न होते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये काम विकार नष्ट होता है। कब, भगवान की लीला का चिंतन करने से। भगवान की लीला, वचन, गुरु के वचनों का चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 40वां श्लोक, भक्ति परा भागवती प्रतिलंब्य काम हृदयो गमाशव पहिनोत्यच विचेर्ण धीर। वज्रवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करता है। वज्रवासी नारियों की, जो भी वज्र में रहने वाली नारियां थी, उनकी फिर किसके साथ, भगवान के साथ के वज्रवासी नारियों की भगवान के, समझते जाओ ग्रामर भी। कर्ता ने कर्म को करण से, करण माना कारण से, कर्तापन पहले आएगा, कर्तापन के बाद आएगा कर्म, कर्म के बाद आएगा कारण। ये कर्म किया, मैंने चपाती बनाई, चपाती बनाना एक कर्म है, कारण। चपाती बनाने का टाइम हो गया, उसको भूख लगा, तो ये सब ग्रामर भी इसी भाव में जुड़ा हुआ है, ज्ञान के भाव में। तो कर्ता ने, कर्ता मना फलाने ने, टीरे ने, कर्ता ने कर्म, कर्म से कारण के लिए। तो ये सब ग्रामर अभी फिर से पढ़ो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कर्ता के साथ कर्म जुड़ जाएगा और कर्म के साथ कारण। तो वज्रवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करता है, जो धीर मनुष्य श्रद्धा से श्रवण और मनन करता है, वह भगवान की
परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। तो वो भगवान की परम भक्ति को पाकर हृदय के रोग रूप, हृदय के रोग कौन से हैं? काम, कामनाएं अनेक प्रकार की, उससे वो मुक्त हो जाता है। अनेक प्रकार की कामनाओं के जो रोग लगे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मेरा, राग, द्वेष, ये इतने सारे जो रोग हैं उससे वो मुक्त हो जाता है। कब? भगवान की परम भक्ति। क्लियर हुआ? ग्रामर याद आ रहा है जो 7th 8th और 9th में पढ़े थे? किसी को कोई भाव है तो खोलो। याद नहीं आ रहा है? सचदेवा जी और लाज माता, शालू को तो याद होगा ग्रामर। दीदी ग्रामर याद आ रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जी दीदी और वो पढ़ते थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए गाद। कारक बोलते हैं। हाँ, क्या? कारक बोलते हैं हाँ, हिंदी में। कारक बोलते हैं। तो ये सब ग्रामर फिर से पढ़ो। तो ये जी ग्रामर भी स्टेप बाय स्टेप है, जैसे ज्ञान स्टेप बाय स्टेप है। पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण। विशेषण। तो ये सब, ये इसमें भी ये सब अभी जैसे जैसे समझोगे ना तो सब में ज्ञान निकलेगा। आरंभ, हाँ, कारक, कारक रचना जो चलती थी ना, तो कर्ता, कर्म, करण। तो सबसे पहले कर्तापन, कर्तापन में फिर उसके बाद आएगा कर्म, कर्म के बाद जुड़ा है उसके साथ कारण। आरंभ में गोपियों ने कहा हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं। अभी फिर आगे का चैप्टर चल रहा है, अभी फिर से रिवीजन हुआ एक बार और कल का। आरंभ में गोपियों ने कहा, एक मिनट, आरंभ में गोपियों ने कहा हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं, यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग किया, कि हम स्त्री हैं, माँ हैं, बहन हैं, जो भी हैं, उसका भी त्याग किया। उन्होंने अंत में कहा हमारे हृदय में यदि कुछ मालिन्य काम हो तो उसे मिटा देना। पहले तो गोपियों ने कहा कि हम विषय का त्याग करके आई है, यहाँ तक भी अपने स्त्रीत्व का भी त्याग करके आई हैं। फिर लास्ट में कहा कि उसके बाद भी अगर हमारे हृदय में थोड़ी भी मलिनता हो, राग द्वेष, तेरा मेरा या मलिन कोई भी, तो उसे आप मिटा देना। फिर भगवान से वो क्या कर रही हैं? स्तुति कर रही हैं। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं। तो गोपियों को के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं। क्यों अखरते हैं? कि गोपियां हैं तो उनको काम का भाव तो रहेगा ही ना, तो ये ऐसा गोपियां क्यों बोलती हैं? तो संसार की बातों में भी देखो, अगर कोई ऐसा बोले छोड़ने छाड़ने की बात, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा ये क्या बात है। तो वो भाव भगवान ने बोला। तो इधर छोड़ना नहीं है कुछ भी, भगवान ने बोला त्याग नहीं, त्याग भाव। पर ऐसे भी साधारण भाषा में छोड़ो, छोड़ने की बात करोगे तो देखो संसार को ये अच्छा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं फिर से वो रुकावट डालेगा। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं। हमको याद है हम छोटे थे तो हमको हारमोनियम बजाने का बहुत शौक था, सीखने का। तो सीखने के लिए हम अपनी माता जी से फीस के लिए जब पैसे मांगे, मात्र 20 रुपया महीना, तो उन्होंने नहीं दिया और कहा कि तेरे को मीराबाई थोड़ी बनाऊंगी जो मंदिर टिकाणे में बैठेगी तू। हुआ क्लियर? जी दीदी पर शौक था तो अपनी खर्ची में से भी बचा के
हमने वो चोरी छिपे से भी हारमोनियम बजाना सीखा। स्कूल में हफ्ते में 4 दिन होता था क्लास, तो वो स्कूल के टाइम होने के 1 घंटा पहले वो सर आते थे, तो हम बोलते थे एक्स्ट्रा क्लास है, ऐसा करके हम निकल जाते थे आधा पौन घंटा। और स्कूल और घर एक ही दीवार थी, माना एक तरफ स्कूल था, एक तरफ घर था समझो, तो किसी को शंका भी नहीं होती थी भाई एक्स्ट्रा क्लास होगा। कभी बोलते थे लाइब्रेरी में काम है, मैडम ने बुलाया है, वरना कोई ना कोई बहाना। वो बोलते ना, इश्क होता है तो आर्ट भगवान खुद ही देते हैं। तो हमारे किसी को मालूम नहीं पड़ा कि हम हारमोनियम सीखे हैं और बजाते हैं। फिर एक बार ऊपर छत से कोई कपड़े सुखा रही थी हमारी माता जी, तो उन्होंने दूर से देखा, तो प्रेयर में हमको बजाने के लिए बोलते थे, जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जन गण मन, तो वो, और एक प्रार्थना होती थी सरस्वती वंदना, तो बजाते थे हम खड़े होके मैदान में। तब जाके माता जी को मालूम पड़ा कि ये प्यारी सीख ली है। पर हमको उसके लिए 20 रुपए नहीं मिले फीस के लिए। माता जी ने एक ही जवाब दिया कि तेरे को मीराबाई थोड़ी बनाना है, टिकाणे में बिठाना थोड़ी है, जो तू हारमोनियम सीख के क्या करेगी। उससे अच्छा सिलाई सीख, कढ़ाई सीख, रोटी बनाना सीख। हुआ क्लियर? तो ये गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं, किंतु उनके आरंभ और अंत के वचन भी ध्यान में रखने चाहिए। तो ये आरंभ और अंत का वचन, आरंभ में बोला कि विषयों का त्याग करके आई हैं, तो इसका भी ध्यान रखो कि त्याग भी कौन सा किया। और आखिरी के जो वचन हैं कि यदि हृदय में कुछ मलिन भाव हो तो भी भगवान आप उसको मिटा देना। तो ये भाव भले जरूर ध्यान में रखना। क्लियर हुआ? तो आरंभ में ऐसे भाव जरूर निकलते हैं कि भगवान तेरे कारण, भगवान दिवाली के टाइम ऐसी ऐसी सेवा थी ना, पर मैं उसको छोड़ के आई, पहले पहले ये भाव जरूर निकलते हैं। फिर जैसे जैसे गुरु का संग होता है, अंदर रोलिंग होती है भगवान के वचनों की, तब फिर अंदर का विवेक खुलता है कि क्या छोड़ा और क्या पाया। फिर आखिरी में वही मन जो कभी बोलता है भगवान तेरे लिए छोड़ा, फिर वही मन फिर झुक के बोलता है भगवान अगर सूक्ष्म में भी कोई ऐसा भाव हो मलिनता वाला, तो आप उसको मिटा देना। क्लियर हुआ प्यारे? खोलोगे थोड़ा थोड़ा ना, तो वाणी को भी थोड़ा नया मोड़ मिलेगा। आपने बोला ना आंटी, हाँ। हम लोग चुपचाप जाते थे, आंटी नहीं देखती थी। हाँ। उसमें यही बहाना है ना, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ, तब सत्संग का तो नहीं था, पर वो भी एक सीढ़ी हाँ, थी, करते करते आज भगवान ने यहाँ पहुंचा है। उसी में चलो, सब सही बात है। चुपचाप जाने का बहाना। हाँ हाँ, सही बात है। चलो, मतलब वो इश्क है तो अपने आप अक्ल आ जाती है। भगवान बोलते हैं तेरा भी अगर मेरे प्रति कोई इश्क है ना, तो अक्ल खुद ही दे आ जाएगी। तू इश्क तो रख भगवान से, प्रेम तो रख। एक इश्क रखने से अक्ल खुद ही आ जाती है कि कैसे कैसे, अभी देखो अक्ल आ गई है ना, तो कैसे कैसे समय भी निकल जाता है ना। सेवा कोई कम होती है ऐसा थोड़ी है, आगे पीछे भगवान आर्ट करके करवा देते हैं ना। किंतु उनके आरंभ और अंत के वचन भी ध्यान रखने चाहिए। तो पहला है गोपियां कि हम विषयों का त्याग करके आई हैं, स्त्रीत्व का त्याग करके आई हैं, और अंत में बोल रही हैं कि अगर कुछ भी मलिनता हो तो भगवान आप उसको मिटा देना। माना पहले हो सकता है किसी रूप में ईगो भी निकले, पर चलते चलते आखिरी में ये झुकने वाली बात होगी कि भगवान आप सूक्ष्म में भी अगर कोई ऐसा भाव हो तो आप मिटा देना, आप जानने वाले हो। रासलीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करने से, भगवान की रासलीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण माना सुनने
और वर्णन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है। भगवान के चरण माना भगवान के वचन, गुरु के वचन में परम भक्ति प्राप्त होती है और शीघ्र ही वह हृदय रोग काम विकार से मुक्ति दिलाती है। फिर क्या होता है कि ये जो हृदय के रोग पहले बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन रोगों से वो मुक्ति दिलाती है। कौन? कि रास लीला का श्रवण और वर्णन करने से, भगवान की रास लीला का श्रवण और वर्णन करने से भगवान के चरणों में माना भगवान के वचनों में परम भक्ति, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति होती है। और वो होने के बाद जो हृदय के रोग हैं, काम विकारों से मुक्ति मिलती है। ये 5 विकार जो हैं, उनका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। काम भाव नष्ट हो जाता है। हाँ, भगवान की वाणी में आता है कि जो भी उत्पन्न हुआ है, इधर नष्ट की बात है, पर कोई भी चीज ज्ञान के भाव में आने पर, समझ खुलने पर नष्ट नहीं होती है, पर उसका रूप चेंज होता है। तो ये काम भाव नष्ट होके उसका रूप जो बदलता है, तो कामना की जगह भगवान की शुद्ध कामना, जो संसार की कामना है वो शुद्ध कामना, जो संसार के प्रति क्रोध होता है वो अपने ऊपर क्रोध होता है कि अभी तक मैं क्या किया हूं। काम, क्रोध, लोभ जो संसार का होता है वो गुरु के वचनों का, गुरु के दर्शन का, उसका लोभ होता है। मोह भी भगवान से होता है। अहंकार भी शुद्ध निकलता है कि ऐसे गुरु के बच्चे, तो ये नष्ट माना उस रूप से नष्ट होके फिर इस रूप में होता है। हुआ क्लियर? बाकी प्रकृति से उत्पन्न कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, उसका रूप चेंज होता है। जैसे ये पंच भौतिक शरीर है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये नष्ट नहीं होते हैं, इसका रूप चेंज होता है, फिर समय पाके फिर वही रूप में आता है। क्लियर है? तो नष्ट माना खत्म नहीं होता है, उसका रूप चेंज होता है। हाँ लाजमाता बोलो। हाँ दीदी, नाम रूप तो चेंज होते हैं ना, बाकी तो रहते हैं। हाँ नाम रूप चेंज होता है, बाकी वो तो रहते हैं, उसका रूप चेंज होता है, पर वो है दूसरे रूप में है, खत्म नहीं होता है जी। जिसको बाकी संसार की भाषा में भले बोलते हैं खत्म हो गया, तो क्या खत्म हो गया? कुछ भी तो नहीं है। हाँ, जैसे इंसान शांत हो जाता है, हाँ तो उसका नाम चेंज हो जाता है, बॉडी बोलो, मुर्दा बोलो। हाँ फिर वो नाम रूप चेंज होता है। हाँ नाम रूप चेंज होता है। फिर उसको भी देखो, 5 तत्वों का शरीर है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। एक तत्व को प्रधानता देते हुए, जैसे हिंदू हैं तो जलाते हैं, तो उसमें अग्नि को प्रधानता देके जलाने का काम जो भी होता है, अग्नि संस्कार जो बोलते हैं। फिर 5 जो हैं, 5 तत्व अपनी अपनी चीज चुपके से ले लेते हैं। उसके बाद देखो बोलते हैं वो फूल चुनने गए, माना हड्डियां जो भी, फिर उसको क्या करते हैं? फिर जल को समर्पित करते हैं। तो इसे 5 तत्वों की चीजें फिर 5 तत्वों को ही समर्पित करते हैं। फिर एक की प्रधानता, तो पहले अग्नि की प्रधानता, फिर जल की प्रधानता, फिर पता ही नहीं कि सब सूक्ष्म में चुपके से सब अपनी अपनी अमानत कैसे ले लेते हैं, कैसे उसका रूप। ये सारी सृष्टि देखो चुपके से भगवान की अपना अपना काम कर रही है। तभी तो भगवान बोलते हैं ना, मेरी प्रकृति चुप करके इतने बड़े बड़े कार्य कर रही है, और तू टके के 4 पराठे पकाएगा, रोटी पकाएगा, तो भी बोलेगा मैंने इतना किया। चुप करना।
शीघ्र ही वह हृदय रोग काम विकार से मुक्ति दिलाती है। उनका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा के साथ रमण है। परमात्मा का आत्मा के साथ रमण माना परमात्मा और आत्मा रम जाते हैं। रमण बोलते हैं ना, राधा रमण। राधा में रमने वाला कौन? कृष्ण। कृष्ण में रमने वाली राधा। तो राधा माना प्रकृति और कृष्ण माना पुरुष। तो दोनों एक दूसरे में रमण करते हैं, रम जाते हैं। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा के साथ रमण है। जिस प्रकार प्रभु का सर्वांगों के साथ रमण है, जिस प्रकार भगवान का, प्रभु का सर्वांग माना सब अंग, आंख ने देखा क्या, कान ने सुना क्या, मुख से वाणी कौन सी, मन को दिखाओ सत्ता किसकी। तो ये जब पुरुषार्थ करेंगे तो ये सर्वांगों के साथ रमण की बात है। भागवतकार जानते थे कि लोग कई आशंकाएं करेंगे। जिन्होंने भागवत लिखा तो वो जानते थे कि संसार में जब ये भाव जाएंगे भगवान के तो लोग कई आशंकाएं करेंगे। शंका, शक, आशंका करेंगे। सो उन्होंने स्पष्टता भी की है, क्योंकि मन का स्वभाव है आशंका करना, शक करना, शंका करना। क्योंकि स्थितियां हैं सबकी। तो उन्होंने जब भागवत लिखा तो उन्होंने कहा कि सब हाईएस्ट स्थिति वाले तो आएंगे ही नहीं कि उनको शक शंका होए ही नहीं। कोई पहली क्लास का बच्चा, कोई दूसरी का, कोई कॉलेज पार भी आएगा तो आशंका होगी, ये पक्की बात है। तो भागवतकार जानते थे कि लोग कई आशंकाएं करेंगे। सो उन्होंने स्पष्टता भी की है, हर बात को स्पष्ट करके भी कहा है। राजा परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न किए थे। राजा परीक्षित शुकदेव मुनि से जब ज्ञान सुन रहे थे तो उन्होंने भी कुछ आशंका, शक, शंका वाले प्रश्न किए थे। वरना करते करते राजा परीक्षित की स्थिति ऐसी हुई थी, ज्ञान वाली। तो पहले शक शंका जरूर आएगा। जैसे योग वशिष्ठ पढ़ो तो भगवान राम ने भी कई आशंकाएं गुरु के सामने रखी हैं कि आप तो ऐसा बोले हो कि सब है ही मिथ्या, सब ऐसा, फिर भी मेरे को ऐसा नजर आता है। तब गुरु ने हर भाव में भगवान राम को पकड़ाया कि हे राम जी, ये जगत बना नहीं है, पर ये जो कुछ भी दिख रहा है ये तेरे संकल्प के आधार पर, तो जैसा जैसा संकल्प कभी किया था, अभी कर रहा है, आगे के लिए किया है, उस रूप में तेरे को दिखेगा। वरना ये जगत तो बना ही नहीं है। जो भी है तेरे संकल्प के आधार पर, तेरे विकल्प के आधार पर सब दिख रहा है। हाँ लाज माता बोलिए। हरिओम दीदी, मतलब वो खुद भगवान होके कितने क्वेश्चन किए हैं वो हाँ, योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ में हाँ बहुत किए क्वेश्चन किए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। हाँ, तो ये हमारे लिए किए ना। जी जी, वो तो देखो हाईएस्ट पावर थे। हमें सिखाने के लिए। हाँ, और देखो सतगुरु भगवान देखो कितनी ऊंचाई तक हो गए, सब कुछ छोड़ के यार भाव से ऊपर। फिर किसी की टके पैसे की राग द्वेष की बात में भी ऐसा लगता है भगवान आए हैं। हाँ, पर हाँ भगवान तो निर्लेप न्यारे हैं, उनको ये सब बातें छुएंगी थोड़ी। हाँ, तो ये भगवान की महानता है ना। और ऐसे सुनते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ हाँ, जानते ही नहीं
नहीं है। कुछ जानते नहीं है, फिर हाँ में हाँ ऐसे मिलाते हैं। हाँ हाँ, ऐसा अनजानों को। अनजान हाँ। के हाँ ऐसा हमने तो देखे हैं उनके भाव चेहरे के, हाँ, तो हाँ, ऐसे आश्चर्यवत सुनते हैं। हाँ, फिर फेस भी बनाते हैं कि उनको ये भाव अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। हाँ। फिर अगले ही पल देखते हैं तो वो मुस्कुराहट। तो वही भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, मुझे क्या पता है, मैं लेकिन लोग को लोक लाग के लिए करता हूँ सब, करता हूँ, ठीक है। मुझे देख के लोग भी करेंगे। हाँ सही बात है। भागवतकार जानते थे कि लोग कई आशंकाएं करेंगे, सो उन्होंने स्पष्टता भी की है। राजा परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न किए थे शुकदेव मुनि से। शुकदेव मुनि कौन थे? ब्रह्मनिष्ठ। और ऐसा पुरुषार्थ करते करते वो इतने देह से ऊपर हो गए थे कि एक लंगोटी भी उनकी छूट गई थी, लंगोटी भी उनके शरीर पर नहीं थी। तो राजा परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न किए थे। परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, गोपियां तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थी, कि गोपियां तो भगवान को अपना परम प्रियतम मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, गोपियों में ब्रह्म भाव नहीं था, पर वो भगवान को अपना परम प्रिय मानती थी, अर्थात वे प्राकृत गुणों में आसक्त थी। तो अभी दो अलग अलग रास्ते भगवान बता रहे हैं, एक है ब्रह्म भाव और एक है प्रकृति के गुणों में आसक्त होना। ये जो प्रकृति है, प्रकृति में देखो, बाहर की प्रकृति में क्या है? पेड़ पौधे, फूल, नदियां, जो भी दिखता है ये बाहर की प्रकृति। फिर इनके गुण के गुण क्या हैं? तो एक बाहर की प्रकृति और एक अंदर की प्रकृति, मन की प्रकृति, तन की प्रकृति। तो इनके गुणों में गोपियां आसक्त थी। माना किसकी सत्ता, किसका भाव, ऐसे करके वो आसक्त थी। तो या तो ये आसक्ति पकड़ो हर रूप में भगवान की, या तो निश्चय करो ब्रह्म का। तो ये दो रास्ते हैं, ब्रह्म का निश्चय या भगवान के गुणों में आसक्ति। दोनों का इंटेंशन एक ही है, आप पहुंचोगे वहीं पर ये रास्ते अलग हैं और पुरुषार्थ अलग है। जैसे बोलते हैं ना कि अनेक रास्ते पहुंचाते वहीं पर हैं। नदियां इधर से मुड़ी उधर पहुंचेगी समुद्र में। उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, अर्थात वे प्राकृत गुणों में आसक्त थी। तो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार से उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई? अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। परीक्षित ने बात तो ये वही प्रेम वाली ही आ गई। हाँ बात तो ये वही प्रेम वाली ही आ प्रेम गई। वाली आ गई ना। हाँ एक आप ऐसा पुरुषार्थ करो कि सब रूप है ही ब्रह्म। अगर वो भाव नहीं हो रहा है तो प्रकृति के गुणों में कौन बसा हुआ है, किसकी सत्ता। तो जब सत्ता दिखाओगे तो फिर करते करते वही ब्रह्म का भाव, वो इनडायरेक्टली ब्रह्म का भाव है, वो डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट अगर नहीं पकड़ में आता है तो ऐसे हुआ क्लियर? जी जी। हाँ तो परीक्षित ने शुकदेव से पूछा, गोपियां तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थी, गोपियां तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम, भाई सबसे प्रिय तू ही है, ऐसा मानती थी। उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, गोपियों में ब्रह्म भाव नहीं था, पर कृष्ण के साथ प्रेम भाव था, परम प्रेम। उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, अर्थात वे प्राकृत गुणों में आसक्त थी। प्राकृतिक जो गुण हैं उनमें आसक्त थी। तो गुण है माना किसकी सत्ता से हैं? भगवान की सत्ता से, कृष्ण की सत्ता से। तो उनमें वो आसक्त थी। तो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार से उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई? तो यहाँ उनको शक शंका आ रही है कि जब वो गुणों में आसक्त थी, तो आसक्त थी माना एंटर थी, तो जब एंटर होती गई भगवान के भाव में
तो वहां से निकली कैसे नहीं, प्रवृत्त हुई तो निवृत्ति कैसे हुई उनकी। तो ऐसा एक शंका वाला भाव आ रहा है, आएगा, जरूरी है आना। जिनका आके निकल गया है, किनको आने वाला है और किनको आएगा, ये पुरुषार्थ की बात है। तो इस संसार से उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई, तो शुकदेव बोले, इस आशंका में शुकदेव बोले, ईश्वर का चिंतन करते करते जीव स्वयं ईश्वर बन जाता है। ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप हो जाता है। कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण का रूप हो जाता है। गुरु का चिंतन करते करते गुरु रूप बन जाता है। शिशुपाल द्वेष भाव से प्रभु का चिंतन करता हुआ, शिशुपाल था, उसका भगवान कृष्ण से द्वेष था, पर द्वेष में भी वो भगवान का चिंतन करता था। तो शिशुपाल द्वेष भाव से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्राकृत शरीर का त्याग करके, जब उसने शरीर का त्याग किया तब उसको कृष्ण के प्रति द्वेष का भाव था, पर द्वेष भाव में भी कृष्ण का चिंतन, तो करते करते उनका वो पार्षद बन गया। जैसे कंस को डर था भगवान से, जब नारद मुनि ने बोला ना तेरा काल पैदा हो गया है, तो उसको एक डर हो गया, तो वो जहाँ देखता था उसका डर का भाव होता था, तो डर डर करके भी वो पार हो गया। तो वो सबको डर के देखता था, उसके सामने कोई छोटा बच्चा आता था तो उसको डर लगता था, ये कृष्ण तो नहीं है, ये कृष्ण तो नहीं है, इधर से थोड़ी प्रकट होएगा, इधर से, वो तो अंतर्यामी है, वो तो घट घट वासी है, वो जानता था। तो उसको डर होता था कि कहीं इधर से नहीं, इधर से नहीं प्रकट हो जाए, तो वो डर के कारण तर गया, और शिशुपाल द्वेष के कारण। हुआ क्लियर? जी दीदी। हाँ, तो जब डर और द्वेष से भी तर गए तो क्या हम भगवान के भाव में रह के नहीं तर सकते हैं? कोई बड़ी बात है उसके वचन को पकड़ के। शिशुपाल द्वेष भाव से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्राकृत शरीर का त्याग करके उनका पार्षद बन गया था। पार्षद बना उनका, बोलो, हाँ बोलो सचदेवा जी। ये डर और जो आपने बताया है द्वेष, शिशुपाल का द्वेष और कंस का डर, तो इनमें अहंकार भाव भी तो था, वो कैसे हुआ? नहीं, अहंकार भाव था, मैं राजा हूं, मैं ऐसा हूं, ये अहंकार भाव था, पर राजा को भी एक डर तो था ना कि कृष्ण मारने वाला। अहंकार भाव था कि समथिंग मैं कुछ हूं, मैं राजा, मैं समथिंग कुछ भी, तो अहंकार उसका था ना। पर दीदी उस, अहंकार बाहर से था, हाँ अंदर में डर था। हाँ वही है ना, तो अहंकार उनका ऐसा भाव था, पर डर का भाव, तो राजा को मरने का डर नहीं होता है क्या? पर उसको था कि कृष्ण मरने, कृष्ण से उसको डर था, तो ऐसा करते भी वो कृष्ण कृष्ण जपता था, डर के मारे भी जपता था कृष्ण को, डर से कृष्ण का जाप करता था, द्वेष से कृष्ण का जाप करता था। क्लियर हुआ? जी। तो और किसी रूप में भी जाप करने से हाँ हो जाता, लक्ष्य हो हाँ जाता है। हाँ, अहंकार तो उसको देह का वो अहंकार था ना, तो देह का अहंकार समथिंग, मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टीरा हूँ, मैं अमीर, मैं सुंदर, वो अहंकार, तो उसको भी तो एक डर होता है ना, तो उस डर में मेरे को मारने वाला कौन? कृष्ण, कृष्ण, तो वो कृष्ण का जाप करता था डर से। एक कृष्ण का जाप करता है समझ से, कि यही मेरा भगवान है, पर वो डर के कारण करता था
कि इधर कहीं मारने वाला, मेरे को मारने वाला कृष्ण। कंस को डर था कृष्ण से, तो डर करके भी आखिर तर गया। शिशुपाल द्वेष भाव रख के भी भगवान से तर गया, क्योंकि द्वेष में भी वो जपता तो भगवान को था ना। तभी बोलते हैं ना भगवान भाव का, भगवान भाव देखते हैं, भगवान ने थोड़ी देखा द्वेष है, पर द्वेष में भी उसका मन मेरे से जुड़ा हुआ है। हुआ क्लियर? जैसे दो हाँ दीदी, माताएं थी, दो माताएं जैसे वो थी। मरा मरा करके तर गया। हाँ, मरा मरा, मरा मरा करके भी वो जुड़ गया भगवान से। दो माताएं थी, एक की भगवान से पूर्ति हो गई थी, उसकी जो भी भाव था, इच्छा कामना, और एक की नहीं हुई थी। तो जिसकी पूर्ति हुई थी वो रोज भगवान के मंदिर में दिया जलाने जाती थी, और जिसकी नहीं हुई थी वो भी रोज जाती थी, पर वो जाती थी जलाने के लिए कि भगवान ने मेरी पूरी की, और वो जाती थी बुझाने के लिए कि ये तो है ही ऐसा, कभी किसी की सुनता नहीं है, तो इसके दरवाजे में दिया नहीं जलना चाहिए। तो वो जला के आती थी, पीछे से वो जाती थी, उसको बुझा के आती थी द्वेष से। तो कभी कभी जलाने वाली आलस कर जाती थी कि आज हवा है, आंधी है, तूफान है, पर जो बुझाने वाली थी ना, वो डेली जाती थी। इसके दरवाजे में ज्योति होनी ही नहीं चाहिए, ये है ही ऐसा। तो जब दोनों का हिसाब किताब हुआ तो बुझाने वाली तर गई, जलाने वाली नहीं तरी। तो फिर भगवान से क्वेश्चन हुआ कि भगवान ऐसा, तो भगवान ने बोला उसका भाव तो मेरे साथ जुड़ा हुआ था ना, भले वो मेरे दरवाजे में बुझाने आती थी, पर भाव से तो जुड़ी हुई थी ना। तो बुझाने वाली तर गई, पर जलाने वाली तो भगवान जैसे भाव देखते हैं ना, तो ये भाव की बात है। शिशुपाल द्वेष भाव से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्राकृत शरीर का त्याग करके उनका पार्षद बन गया, तो गोपियों का कृष्णमय बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो सुखदेव बोल रहे हैं गोपियां अगर कृष्ण का रास नाम लेके कृष्णमय बन गई तो ये कोई आश्चर्य की बात है क्या? हो ही नहीं सकता ना। क्लियर हुई वाणी? तो इसमें शक आशंका की बात नहीं है। जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। तो गोपियां भी कृष्ण का चिंतन कर रही हैं प्रेम से, और वो जो हैं वो ब्रह्म भाव से कर रहे हैं, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, और गोपियां प्रेम भाव से। तो वो प्रेम भाव का चिंतन करते करते गोपियां कृष्ण का रूप हो गई। फिर उसमें हमको समझाया कि देखो शिशुपाल द्वेष का भाव, कंस डर का भाव, तो ऐसा भाव करते करते भी वो तर गए। तो क्या गोपियों का ये आशंका की बात है क्या? पर मन पहले शक शंका आशंका लाता है, और लाना भी जरूरी है। आती है कोई बात नहीं है, पर शक शंका को पकड़ के रखना गलत है। फिर आशंका शक शंका का निवारण करो। शंका आई फिर अंदर ही दबा देते हैं, नहीं लोग क्या बोलेंगे, अभी भी इन बातों में फंसी हुई है, अभी भी ऐसा सोच रही है। तो वो शक शंका अंदर रह जाती है, फिर ये बड़ा कीड़ा बन जाती है। तो भगवान ने बोला ये आना कोई बड़ी बात नहीं है, भले आए ना कोई बात नहीं, पर उसका निवारण जल्दी करो, उसको पकड़ के मत रखो। तो आशंका है, शक है, शंका है, ये एक मन का स्वभाव है, पर इसको बढ़ने नहीं दो। ठीक है? हाँ बोलो सुजाता जी। हाँ दीदी, वो पार्षद का अर्थ थोड़ा मीनिंग। भगवान के पार्षद माना सेवक बोलो, या उनके पहरेदारी करने वाले बोलो। हाँ, जो अलग अलग स्थितियों में पार्षद का अलग अलग काम होता है ना। जैसे वॉचमैन बोलोगे तो आपके बिल्डिंग का वॉचमैन है, एक बाहर के गेट का वॉचमैन है, और एक वॉचमैन जो रात को सीटी बजा के सुजाग रहता है। तो फिर वो पार्षद हैं वही,
पर अलग अलग भावों में फिर तो भगवान के पार्षद। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दीदी? हाँ, तो ऐसे पार्षद माना भगवान के पहरेदार बोलो, भगवान के अधिकारी। अधिकारी बोलो, ठीक है, जो भी बोलो, भगवान के सेवा वाला बोलो, भगवान, सेवक, हाँ सेवक, हाँ सेवक, सही। सेवक हाँ। भी बोल। हाँ सेवक, ये दीदी रास्ते तो बहुत है, अलग अलग है, हाँ पर मंजिल तो एक ही है ना। हाँ एक ही है, मंजिल तो एक ही है, रास्ते भले अलग अलग है, हाँ पर मंजिल तो एक ही है। हाँ और ये भी बताया ना, जगत दिखता है नहीं, पर संकल्प और विकल्प से दिखता है। हाँ, तेरे संकल्प के जगत आधार पे और विकल्प के आधार, का संकल्प विकल्प जो आता है ना, हाँ उससे जगत दिखता है, हाँ बाकी वैसे है नहीं जगत। हाँ, सही बात है, और वो ना प्रेम गोपियों का जो था प्रेम भाव था। हाँ गोपियों का प्रेम भाव उनका था, प्रेम भाव था, ब्रह्म भाव नहीं था, प्रेम भाव था। हाँ, पर प्रेम करके भी तर गई ना, हम्म, हाँ, और सुखदेव का कर ब्रह्म गई। भाव हाँ, था, हाँ, और ये बोला भाव ना, का हरि जाए जो हरि रूप हो जाए, हाँ बोलते हैं ना, गुरु जाए तो गुरु रूप हो जाए। हाँ सही बात है, जो वो जिसका जाएंगे तो चिंतन गुरु करेगा रूप उसका बन रूप जाए, बनेगा। हाँ सुजाता रूप जी बन आप जाते बोलिए। हैं। नहीं नहीं, मैं बोलती है कि भगवान को कौन सा भी भाव, कितना मतलब शिशुपाल का द्वेष भाव, हाँ रावण का अहंकारी या हाँ मैं पना वाला भाव, मैं वो पन्ना भी भगवान ने स्वीकृत किया ना, किया मतलब ना ये बहुत कितना बड़ी बात है दीदी, कितनी बड़ी बात है, है ना? कंस का देखो, डर वाला, हाँ, डर से भी डर तर वाला। गया, हाँ, रावण का अहंकार भाव, वही ना। चलो बहुत अच्छा। और प्यारों, और किसको बोलना है कुछ? दीदी उनको तो अंदर से तो मालूम ही था ना कि ये खुद भगवान है, खुद साक्षात भगवान आए हैं, हाँ हाँ, लेकिन बाहर का उनका रूप प्ले करना था, पार्ट प्ले था, पार्ट प्ले करना था, बाकी उनको तो मालूम ही था ये साक्षात भगवान प्रभु खुद आए हैं। हाँ, तो कभी अपने मन की स्थिति ऐसे नहीं होती है कि अंदर मालूम होता है, फिर जी कैसे? बिल्कुल मालूम होती है। हाँ, हाँ तो दीदी, फिर बाहर से कैसे पार्ट प्ले करते हो? करना पड़ता है दीदी, जैसे जैसे देखते हैं, जैसा माहौल होता है हाँ वैसा करना पड़ता है। हाँ, तो अभी ये सब बातों का जैसे पता पड़ रहा है ना हाँ पहले तो पता ही नहीं होता था ना। जी, अब गृहस्थ में है तब करना पड़ता है, हाँ, पार्ट प्ले, और चलो। गृहस्थ दीदी का ये काम भी तो अच्छा चाय लगा, पत्ती हाँ बोलो दुरु माता बोलो। ये भी बात अच्छी लगी, शिशुपाल का द्वेष था हाँ तो भी तर गई। हाँ द्वेष से भी तो भगवान के भाव में तो था ना, हाँ लेकिन द्वेष भाव था हाँ, तो भी तर गए, तर गया, तभी भी तर गया है ना, हाँ द्वेष भाव से भी, क्योंकि उसका भाव तो था ना भगवान में, हाँ सही बात है। द्वेष और भाव था तो भी तर गया। हाँ, क्लियर हुआ? आशंकाएं होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, शक शंका होगी, पर उसको जानने वाले बनो, सत्ता नहीं दो, ठीक है? और सचदेवा, चांद्रानी, किसको बोलना है? जायसवाल जी, शिशुपाल द्वेष भाव से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्राकृत शरीर का त्याग करके पार्षद बन गया था, तो गोपियों का कृष्णमय बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, देखो उनको आशंका हुई तो उन्होंने अपनी बात की, तो उनकी आशंका का समाधान उनको मिला। तो भगवान वही बोल रहे हैं, आशंका आए कोई बड़ी बात नहीं है, पर झट से समाधान में आ जाओ, क्योंकि समस्या से पहले समाधान बना है, हर समस्या से पहले उसका समाधान बना है। तो समस्या करके पकड़ मत रखो उन बातों को, झट से समाधान में आ जाओ। राजन, रास में श्री कृष्ण का रमण गोपियों के शरीर के साथ नहीं था। श्री कृष्ण का रमण गोपियों के शरीर के साथ नहीं था, उनके 5 भौतिक शरीर तो अपने अपने घर में थे। अभी ये सूक्ष्म रूप जैसे पहले भाव में समझाया, अभी दूसरे भाव में समझा रहे हैं
कि उनका 5 भौतिक शरीर अपने अपने घर में थे। यहाँ तो परमात्मा के साथ गोपियों के आदि दैविक आध्यात्मिक स्वरूप का मिलन था। तो कल फिर ये आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक ये मिलन क्या है, इसको कल फिर और डिटेल में खोलेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक, कल फिर इसको फिर से डिटेल में अच्छे से खोलेंगे। बोलना है किसी को? भजन का भाव है? अपने से बैठना ना दीदी। हाँ भजन बोले। हाँ बोलो। भारती जी आप कुछ बोल रहे हैं, बोलो। हाँ, वही अध्यात्म में रहना ही सारा दिन अच्छा लगता है, हाँ अपने ही से सब करता है। तो चलो। एक होता है अंदर का सत्संग, एक बाहर का सत्संग, नहीं? हाँ चलो, कल और अच्छे से खोलेंगे इसको। हाँ बोलो भजन माता दुरु माता। भजन बोले क्या? हाँ बोलो बोलो। मेरे कण कण में भगवान का आशीष समाया है। मेरे कण कण में भगवान का आशीष समाया है। तुझे लाखों है प्रणाम, तुझे लाखों है प्रणाम, प्रभु जीवन महकाया है। मेरे कण कण में भगवान का आशीष समाया है। जग की माया तो फीकी है इस ज्ञान ज्योति में, जग की माया तो फीकी है इस ज्ञान ज्योति में। आनंद सागर में बहना तुमने सिखाया है। आनंद सागर में बहना तुमने सिखाया है। तुझे लाखों है प्रणाम, तुझे लाखों है प्रणाम, प्रभु जीवन महकाया है। मेरे कण कण में भगवान का आशीष समाया है। अपना जो अहंकार था वो कितना झूठा था, अपना जो अहंकार था वो कितना झूठा था। मर कर अब जग में चलना तुमने सिखाया है। मर कर अब जग में चलना तुमने सिखाया है। तुझे लाखों है प्रणाम, तुझे लाखों है प्रणाम, प्रभु जीवन में आया है। मेरे कण कण में भगवान का आशीष समाया है। प्रभु ज्ञान के मोती बिखेरे राहों में तुमने, प्रभु ज्ञान के मोती बिखेरे राहों में तुम्हें। इन्हें पाकर ही धनवान गुरु तुमने बनाया है। इन्हें पाकर ही धनवान गुरु तुमने बनाया है। तुझे लाखों है प्रणाम, तुझे लाखों है प्रणाम, प्रभु जीवन में काया है। मेरे कण कण में भगवान का आशीष समाया है। जग में भटकता राही था मैं खुशी की खोज में, जग में भटकता राही था मैं खुशी की खोज में। अब सत्य प्रेम का सही पथ तुमने दिखाया है। अब सत्य प्रेम का ही सही पथ तुमने दिखाया है। तुझे लाखों है प्रणाम,
तुझे लाखों है प्रणाम प्रभु, जीवन में काया है, मेरे कण कण में भगवान का आशीष समाया है। गुरु ओम में खो जाऊं मैं, अब यही अभिलाषा है। गुरु ओम में खो जाऊं मैं, अब यही अभिलाषा है। अपनी कृपा से प्रेमी को अपना बनाया है। अपनी कृपा से प्रेमी को अपना बनाया है। तुझे लाखों है प्रणाम, तुझे लाखों है प्रणाम प्रभु, जीवन महकाया है, मेरे कण कण में भगवान का आशीष समाया है, मेरे कण कण में भगवान का आशीष आशीष समाया है। समाया है। बहुत अच्छा। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। सबको। बंद। भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया आंटी, वही भजन उसी ले पे गा रही थी ना। हाँ, उसी लय पे। भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, हाँ जी। मेरा तो हाँ, तेरे प्यार ने जीवन बना दिया। इसीलिए गा रही, यही लेती ना। हाँ, उसी पर वही लय। दीदी हरिओम, सबको हरिओम हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। कुछ बोलना है आपको संजय जी? चांद्रानी माता। हरिओम। हरिओम हरिओम। बंद करें? हाँ।